Hey guys, welcome to the new video. So today in this video, I am gonna talk about I am 3G. So इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं ऑलरेडी। मैंने बहुत सारे आई एम कवर कर चुके हैं लाइक मेन आई एम्स, बेबी आई एम्स और न्यू आई एम्स, जो जितने भी आई एम्स है वो सब पे वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है सेपरेट, तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग देख सकते हो, किसी भी आई एम की आप लोग देखनी है। और कुछ आई एम बचे हैं तो इस जितने भी अभी आने वाले वीडियोस उसमें मैं कवर कर दूंगा, और भी जितने एमबीए कॉलेजेस है वो सब आएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो अगर आप इस साल के लिए कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर रिजैट या फिर जितनी भी अदर एग्जाम्स हैं एमबीए के, उन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स और कोर्स से रिलेटेड जितनी वीडियो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी लोग चैनल पे नया हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो वीडियो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपको आई एम त्रिची का कैंपस है। ठीक है, इसको आई एम त्रिचीपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट इसको हम लोग बोलते हैं आई एम त्रिची। ये इसका कैंपस है, देख सकते हो। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट त्रिचुपल्ली। ओके, ये इसका कॉन्वोकेशन था, ये कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम हुआ था। तो ओके, एंड चैनल पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। एमबीए शाला अंडरस्कोर है, और टेलीग्राम पे भी कैट 2023 एमबीए शाला है, एंड व्हाट्सएप पे भी हम लोग ग्रुप है कैट 2023 24 एमबीए शाला। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर वहां से जरूर ज्वाइन हो जाना। और कोई भी क्वेरी हो तो वहां पे भी पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, तो आई एम त्रिची के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट त्रिचुपल इज एन 11th आई एम। ओके, एंड वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन 4th जनवरी 2011। ठीक है, ये आई एम त्रिची, ठीक है, ये 11th आई एम है। ओके, एंड ये 11th आई एम है, और 2011 में इसको इनॉग्रेटेड किया गया था। ओके, और ये जो है आपको न्यू एम्स में आई एम त्रिची देखने को मिलेगा। ओके, एंड त्रिचुपल्ली सिटी फॉर द प्रोमिनेंस एजुकेशन स्पेशलिटी आर्ट कल्चर, एंड आई एम त्रिची tends to benefit from this। ठीक है, आई एम त्रिची is functioning from its sprawling state of the art spread over 175 acre of land है इसका। लाइक त्रिचुपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसका 11 किलोमीटर है। ठीक है, त्रिचुपल्ली इंटरनेशनल, तो ये कॉलेज अच्छी जगह पे सिचुएटेड है, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज ये सब आपको देखने को मिल जाएगी। एंड वही है, आई एम एज अ नेम हैज स्टेडली बिकम synonymous with excellence in management education and has established a benchmark for unwavering quality in India। तो जैसा कि आई एम हमेशा से एक एक्सेलेंस एजुकेशन रहा है मैनेजमेंट फील्ड में, आई एम जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में कहा गया है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू आई एम त्रिची के बारे में। हम लोग बात करते हैं डिटेल और क्या क्या प्रोग्राम्स ये सब होते हैं। ओके, प्रोग्राम्स की बात अगर करें तो यहाँ पे मेनली 5 प्रोग्राम्स होते हैं IM3 में। आज हम लोग बात करेंगे 2 प्रोग्राम्स के बारे में, PGPM और PGPM HR। देखो, जैसा कि मैंने बहुत सारे आईएम्स में कवर की है, तो वहाँ पे आपको पीजीपी देखने को मिलता था, और कुछ कुछ आईएम में आपको एक दो आईएम में बताया वहाँ पे एमबीए देखने को। पीजीपीएम भी सेम है, पीजीपी और एमबीए, इसको एमबीए प्रोग्राम के नाम से ही जानते हैं। सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम पीजीपीएम जो फर्स्ट वाला 249 सीट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स PGPM HR, जिसमें 29 to 30 सीट्स रहती है। तीसरी जो यहाँ प्रोग्राम होती है डॉक्टर प्रोग्राम है, डीपीएम जिसको कहा जाता है। उसका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी होता है EDPM करके, और एक होता है PGPPM। ठीक है, एंड यहाँ पे इस दोनों की मैंने सीट मैट्रिक बता दी है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 230 to 240 भी रहती है, पर इस साल आई थिंक बढ़ने की उम्मीद है, इस साल 2024 में। और इसकी जो आई थिंक 40 तक जा सकती है इस सबकी सीट, सपोज है इस बार 2024 में, क्योंकि ये कॉलेज ऐसा क्लेम किया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो ये भी सेम है। आपको कैंडिडेट्स जो बैचलर डिग्री कर चुके हैं इंजीनियरिंग, या फिर कोई किसी बीएससी बीबीए बीकॉम कोई भी बैचलर डिग्री की हो 3 या 4 इयर्स की, तो अगर आप या फिर प्रोफेशनल किए हो CA CS ICWF IAI, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD। और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है यहाँ IM3 के लिए। और उसका कैट एग्जाम लगेगी, आपको कैट एग्जाम का स्कोर ये सब यहाँ पे लगता है। उसके यहाँ पे आपको नो सेपरेट फॉर्म यहाँ पे आपको भरने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कैट की फॉर्म भर देते हो तो आप डायरेक्टली IM3 में एलिजिबल हो जाते हो। ओके,
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। एंड यहाँ मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है पीजीपीएन पीजीपीएम एचआर की। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है प्योरली बेसिस ऑन कैट स्कोर। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू थ्रू कैप राउंड हुआ था। देखो लास्ट ईयर जो जितने भी आईएम्स जितने भी कैप कैप राउंड ये सब हुए हैं, हर में पहले वैट को हटा दिया गया है वहां से, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया गया है वहां से। सिर्फ आप पीआई के बेसिस पे ही वो लोग कैप राउंड कंडक्ट कराते थे जिसमें आपको पीआई होता था, पर्सनल इंटरव्यू। कैप मैंने बता दिया है कैप राउंड कैसे होता है आईएम का, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता दूं कैप क्या होता है। तो कैप राउंड जो होता है ना, ठीक है, वहां पे मेनली आपको 9 आईएम मिल के कंडक्ट कराती है। वहां पे एक कोऑर्डिनेटेड आईएम रहता है, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेटर जो लास्ट टाइम हुआ था लास्ट ईयर वो उदयपुर रहा था। तो उदयपुर आपको ही एक पर्सनल इंटरव्यू सारे आईएम्स का ले लेगा, ठीक है, और उसका जो कंपोजिट स्कोर बनेगा पर्सनल इंटरव्यू का, वो जितने 9 आईएम्स है वो सब में भेज देगा आईएम उदयपुर, वो कोऑर्डिनेटर आईएम रहेगा। और उसके बेसिस पे जितने भी आईएम्स को वो स्कोर भेजेगा पीआई का, जितने भी कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का, वो अपने बेसिस पे जितने भी 9 आईएम्स है वो अपने डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो मार्क्स देंगी। हर एक कॉलेज का अलग अलग डाइवर्सिटी के मार्क्स होता है, जिसका 10th का अलग स्कोर रहता है, हर एक आईएम का 12th का अलग कंसिडर करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस का अलग करते हैं। उसी तरह हर एक आईएम का अपना अपना एक कंसिडरिंग स्कोर रहता है एक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का। उसके पीआई के बेसिस पे और अपने डाइवर्सिटी वो सब जब मार्क्स देंगे, तो उसके बेसिस पे हर एक आईएम वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कैप राउंड के लिए, ठीक है। तो ये कैप राउंड का प्रोसेस होता है, ओके। और यहाँ पे उसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। आपको कंपोजिट स्कोर जैसे मैंने बोला हर एक आईएम बनाते हैं, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलती है, ठीक है। ये दोनों प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, पीजीपीएम एंड पीजीपीएम एचआर। उसका यहाँ पे परसेंटाइल क्या रिक्वायर होने वाली है फॉर पीजीपीएम। मैं जैसा बताया हूँ हर एक आयाम का लाइक इसमें भी 92 परसेंटाइल आपको मिनिमम में बता रहा हूँ, 92 परसेंटाइल चाहिए मिनिमम कट ऑफ, बट आपको सेफेस्ट स्कोर चाहिए 96 97 परसेंटाइल। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो आईएम अहमदाबाद की 80 परसेंटाइल आपको मिनिमम कट ऑफ, बट जाती कितनी है 99। उसी तरह ये आपकी मिनिमम कट ऑफ है, जाती तो इससे बढ़कर ही है, ठीक है, 95 96 आप लोग सेफ रखो। क्योंकि कॉल्स तो बहुत लोगों की आती है कैप राउंड में। एंड यहाँ पे जो सेक्शनल जाती है वो 70 70 70 जाती है क्यूए डीएलआर और वीआरसी में। ईडब्ल्यूएस में 40 40 40 जिसमें टोटल परसेंटाइल बनती है 70। एनसीओबीसी के 74 टोटल बनती है जिसमें 45 आपको टोटल ईच चाहिए इस सेक्शन में। 35 ईच सेक्शन आपको 54% यहाँ पे टोटल चाहिए फॉर एससी एसटी का 32.5 फॉर क्यूए एंड डीआईएलआर एंड वीआरसी को 25। एंड टोटल जो यहाँ बनती है 40 और डीएबी का भी सेम है 40% है, ओके। एंड ये एचआर का भी है परसेंटाइल रिक्वायर्ड पीजीपीएम और पीजीपीएम एचआर का भी सेम ही है ये, ठीक है। तो अगर आप लोग एचआर के लिए प्रोग्राम के लिए कर रहे हो एलिजिबल तो यही परसेंटाइल वहाँ पे भी रिक्वायर होने वाली है, ओके। एंड मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे वेटेज क्या है पीजीपीएम, ये वेटेज मैं पीजीपीएम की बता रहा हूँ। पीजीपीएम में यहाँ पे कैट स्कोर को 50% दी जाती है, पर्सनल इंटरव्यू को यहाँ पे 25%, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन को वीएआरसी को 3% यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे वीएआरसी को आपको कंसिडर किया जाता है, 3% यहाँ मार्क्स दी जाती है। क्लास 10th को यहाँ पे 2% क्लास 12th को यहाँ पे 3%, ग्रेजुएशन मार्क्स को 5%, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होता है 5%। पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर सीए हो, सीए से हो, सीएस से हो, आईसीडब्ल्यू से, जैसे मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताया था, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दी जाएगी 2% की, ठीक है। उसका जेंडर डाइवर्सिटी से हो यहाँ पे 5% मार्क्स मिलती है, तो यहाँ टोटल मिला के 100 मार्क्स मिलती है। और पीजीपीएम मैं एचआर की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की मार्क्स यहाँ पे नहीं दी जाती है। वही जो 2 मार्क्स है आपको वर्क एक्सपीरियंस से काउंट हो जाते हैं, तो उसका जो 2% मार्क्स था प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वही ऐड हो जाती है। जो वर्क एक्सपीरियंस पहले 5 था वही अब 7 हो जाती है, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा पीजीपीएम एचआर का जो टोटल 100 बनता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। बस यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मार्क्स कंसिडर नहीं की जाती है, वो आपको वर्क एक्स में ऐड हो जाती है, जो बन के 7 हो जाती है, 7%, ओके। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये है जो लेफ्ट वाला आप लोग देख रहे हो ये पीजीबीएम का है, और राइट वाला है पीजीबीएम एचआर का। दोनों का मैं बता देता हूँ। जो आपको 0 से 5 मंथ्स है आपका, तो यहाँ पे 0 मार्क्स मिलती है। 6 से 11 मंथ्स का आपका वर्क एक्स है तो 1। 12 से 17 मंथ्स का 3। 18 to 23 मंथ्स का है तो 5 मिलेगी आपको। 24 to 29 मंथ है 4। 30 to 36 है तो 2। और एवं 36 मंथ है तो यहाँ पे 0 मिलती है। और फॉर पीजीपीएम एचआर की मैं बात करूँ, 0 से 5 मंथ है आपका तो 0 मार्क्स मिलती है यहाँ पे। 6 to 11 1। 12 17 4। 18 23 आपको 7 मार्क्स मिलती है। 24 to 29 आपको 6 मार्क्स।
ठीक है। एंड 30 to 36 आपको 3 मार्क्स, एंड एव 36 हो तो यहाँ पे 0 मिलती है। ओके। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, टोटल जो फीस आपको पीजीपीएम की यहाँ पे 19.5 लाख है, और पीजीपीएम एचआर की भी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 19.5 है। दोनों की अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूँ तो यहाँ पे 20 लाख बनती है। और मैं मिसलेनियस एक्सपेंस की बात करूँ, जो एक्स्ट्रा आपको खर्चा आने वाला है हॉस्टल और फूड ये सब में, तो आपको मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ 24 लाख अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पड़ जाएगी। 24 लाख का यहाँ पे आपको खर्चा आएगा इन 3G में जाने के लिए। ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पे कैम समर प्लेसमेंट क्या रही है, ठीक है, इस साल की डिटेल्स आ गई है जो अभी करंट बैच चल रही है। मैं अब जितने भी आईएम्स की वीडियो बना रहा हूँ सब में मैं करंट बैच की आपको समर प्लेसमेंट बताया हूँ, और इस चैनल पे आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। जो कॉलेज में अभी चल रहा है उसी के बारे में बताता हूँ, और यहाँ पे आपको इस चैनल पे एक खास बात है, यहाँ पे आपको मैं डीप नॉलेज देता हूँ कॉलेज के बारे में, प्योर ऑन इन्फॉर्मेशन रहती है, और कोई भी ऐसा मैं इन्फॉर्मेशन जो भी कॉलेज से है वो मैं सब प्रोवाइड इस चैनल पे करता हूँ। ठीक है। और कॉलेज के बारे में, तो ये पीजीपीएम का है, पीजीपीएम एंड पीजीपीएम एचआर का है। पीजीपीएम की मैं बात करूँ, 350 सीट्स है यहाँ पे, 350 बच्चे बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और 41 जो है पीजीपीएम एचआर में है। 52% मेल है, ठीक है, यहाँ पे 48% फीमेल है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो 40% जो है यहाँ पे 12 से 23 मंथ्स का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है। 2% 35 to 47% है, एंड 39% है बिलो 12% है यहाँ पे जो फ्रेशर्स आते हैं, एंड जो 17% 24 to 35 है, और 2% जो इक्वल या ग्रेटर है, मतलब 48 से। ठीक है। ठीक है, ये 48 के इक्वल है या फिर नीचे है उसके। ठीक है। एंड अब मैं बात करूँ यहाँ पे डोमेन में से, आईटी से यहाँ पे 23%, फाइनेंस से यहाँ पे जो आए हैं 16% बच्चे आए हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से 17% आए हैं, ऑपरेशन से 24% है, अदर से यहाँ पे 20% आए हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड से मैं बात करूँ, 63% यहाँ पे इंजीनियरिंग से आए हैं सबसे ज्यादा, आर्ट्स एंड साइंस से 15%, कॉमर्स से 17%, एंड 5% फ्रॉम अदर्स। 17% इंक्रीज इन एवरेज स्टाइपेंड हो रही है यहाँ पे, 33% इंक्रीज इन एस एन स्टाइपेंड। ठीक है। एंड 37% यहाँ इंक्रीज इन फ्रेशर एवरेज स्टाइपेंड, और 38% इंक्रीज इन एवरेज स्टाइपेंड फॉर ऑपरेशंस। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ, हाईएस्ट जो गई है यहाँ पे 3.20 लाख गई है। ठीक है, हाईएस्ट, और एवरेज टॉप 10% को मिली है 2.64 लाख, एवरेज टॉप 25% को मिली है 2.20 लाख, एवरेज जो गई है यहाँ पे 1.29 लाख, और मीडियन जो गई है 1.110 लाख। ओके। तो यहाँ पे जो मीडियन की मैं बात करूँ, यहाँ पे मीडियन ही देखा जाता है किसी भी कॉलेज का, तो 1.110 है, जो एक कॉलेज के हिसाब से सही है। एंड इंक्रीज इन एवरेज स्टाइपेंड बाई 17% डिस्पाइट इंक्रीज इन बैच साइज बाई 40%। ओके, तो हर साल यहाँ पे बैच साइज भी इंक्रीज हो रहा है 40% से, और एवरेज स्टाइपेंड जो है 17% से यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। और डोमेन वाइज जो ऑफर्स आप लोग देख सकते हो, कंसल्टिंग में हाईएस्ट गई 2.50, और एवरेज गई है 1.22। फाइनेंस में हाईएस्ट गई है 2.80, और एवरेज गई है 1.33। ऑपरेशंस में आपको हाईएस्ट गई है 2.40, और एवरेज गई है 1.36। और सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको गई है हाईएस्ट 3.20, और एवरेज गई है यहाँ पे 1.20। ओके। और यहाँ पे मैं बात करूँ, आईटी एनालिटिक्स से यहाँ पे गई है, हाईएस्ट जो गई है 3 लाख, और एवरेज गई है आपको 1.25। जनरल मैनेजमेंट 3 लाख हाईएस्ट गई है, एवरेज गई है 1.51। ओके। और मैं यहाँ पे ये सब देख सकते हो, हर एक के कैटेगरी में यहाँ पे दी हुई है, किस इस कैटेगरी में जो भी मैंने हाईएस्ट बताई है। हाईएस्ट फाइनेंस में 2.80 है, मीडियन 1.20 है, एवरेज टॉप 25% को 2.20 है, और एवरेज हो गई है 1.34, और एवरेज ऑफ टॉप 10% को यहाँ पे मिली है 2.60। और यहाँ पे प्रोमिनेंट रिक्रूट्स देख सकते हो यहाँ पे, HSBC, ICI, यूनियन बैंक, टाटा, टाटा कैपिटल, ये सब सारे देख सकते हो। जनरल मैनेजमेंट की भी दी है, हाईएस्ट 3 है, मीडियन 1.75 है, 1.70 है, एवरेज है 1.51, एवरेज टॉप 10% को यहाँ पे गई है 3 लाख। एंड प्रोमिनेंट रिक्रूटर देख सकते हो, जिन्होंने अडानी, आदित्य बिरला कैपिटल, ब्लू स्टार, ICICI, ये सब सारे आई है। कंसल्टिंग में भी देख सकते हो, और IT एनालिटिक्स में भी। कंसल्टिंग में 2.50 गई है हाईएस्ट, और 1 मीडियन गई है, एवरेज गई है 1.23। प्रोमिनेंट रिक्रूटर देख सकते हो, एवेलॉन, एवसेंट, कैपजेमिनाई, EY, टाइगर, ये सब सारे देख सकते हो। IT एनालिटिक्स हाईएस्ट 3, एवरेज 1.25, मीडियन 1,
प्रोमिनेंट रिक्रूटर देख सकते हो, डेल गई है, एमेसेंट गई है, ठीक है। और ऑप्टम, ये सब सारे आपको कंपनीज देखने को मिल जाएगी। ऑपरेशंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में गई है, ऑपरेशनल 2.40 हाईएस्ट गई है, एवरेज 1.36 और मीडियन जो गई है 1.40। प्रोमिनेंट इक्विटीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डीसीएम, श्रीराम, डालमिया, इलेस्ट्रियम, ठीक है, ये सब सारे आपको देखने को मिल जाएगी। सेल्स एंड मार्केटिंग में 3.20 हाईएस्ट गई है, एवरेज गई है 1.21 और मीडियन गई है यहाँ पे 1। प्रोमिनेंट इक्विटी देख सकते हैं यहाँ पे बर्जर, आदित्य बिरला, ये सब गई है, आईबीएम, गार्टनर, गोदरेज, टाइटन, ये सारे आपको कंपनीज देखने को मिल जाएगी। और मैं पीजीपीएम एचआर की हाइलाइट्स की बात करूँ तो इसके हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख गई है, एवरेज टॉप 25% को 1.45, एवरेज जो स्टाइपेंड गई है यहाँ पे 0.82, ठीक है, मतलब 80,000 के अप्रॉक्स, और मीडियन जो गई है अप्रॉक्सीमेटली 80,000। इंक्रीज इन एवरेज स्टाइपेंड यहाँ पे हर साल 60% से हो रही है, और इंक्रीज इन मीडियन स्टाइपेंड यहाँ पे 100% से हो रही है। ये पीजीपीएम एचआर की हाईलाइट्स। थर्ड प्लेसमेंट रिक्रूटर्स देख सकते हो, अडानी, आदित्य बिरला कैपिटल, एवेसेंट, एवेलॉन कंसल्टिंग, ठीक है, ईवाई, फॉर्ज, इलेस्ट्रियंस, डेल, गार्टनर, आईसीआईसी बैंक, एमपीएल, एमटीआर, ठीक है, एंड यहाँ पे रैमको, रिलायंस, प्लेटिनम, प्रोपेल, टैफ, टीवीएस, अल्ट्राटेक, ये सब सारे आपको कंपनीज देखने को मिल जाएगी, कैप जेमिनी। ओके, अब मैं बात करूँ फाइनल प्लेसमेंट फॉर पीजीपीएम एंड पीजीपीएम एचआर की। बैच डिटेल्स है 246 फॉर पीजीपीएम यहाँ पे है, और 29 बच्चे यहाँ पे पीजीपीएम एचआर से थे, 48% मेल, 52% फीमेल। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ इंजीनियरिंग से, यहाँ पे 57% थे, और आर्ट्स एंड साइंस 11%, 28% कॉमर्स से हैं, और 4% आपको अदर्स से। वर्क एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो 23% यहाँ पे 12 से 23 मंथ्स के हैं, 7% आपको 35 से 47 मंथ्स के हैं, 42% यहाँ पे बिलो 12 मंथ्स है जो फ्रेशर्स में आते हैं, 26% 24 to 35 है, और 2% जो इक्वल है 48 के और बिलो है, बिलो है यहाँ 48 के, ठीक है, यहाँ पे 2% आता है। डोमेन्स की मैं बात करूँ जो आईटी से है 35%, 8% फॉर फ्रॉम फाइनेंस फिनांस, 15% फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग, 21% फ्रॉम ऑपरेशंस एंड 21% फ्रॉम अदर्स। और मैं बात करूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट सीजन यहाँ पे रही है इस साल, लास्ट ईयर, इस साल 2023 की हुई है। 172 इंडस्ट्री एसोसिएशन रही है, 49% इंक्रीज इन पीपी ऑफर्ड यहाँ पे आई है, एंड 49% इंक्रीज इन ओपीएस एवरेज सीटीसी, 41% यहाँ पे इंक्रीज इन आईटी एंड एनालिटिक्स एवरेज सीटीसी। ओके, 99% यहाँ प्लेस बिफोर दिसंबर में हो चुके थे, एंड हाईएस्ट जो गई है 41.61 एलपी गई है, और यहाँ पे जो एवरेज टॉप 10% को गई है 34.5, और एवरेज टॉप 25 को गई है 28.58, एवरेज जो गई है यहाँ पे 20.54, और मीडियन जो यहाँ पे गई है 19.50। इंक्रीज इन एवरेज एंड मीडियन इज स्टाइपेंड बाई 20% एंड 22%। डोमेन वाइज भी यहाँ पे देख सकते हो सारी दी हुई है। फाइनेंस में हाईएस्ट 27 एलपी है, एवरेज यहाँ पे 19.22, 19.92, आईटी एनालिटिक्स से 41% हाईएस्ट, और एवरेज गई है 29.92.93। जनरल मैनेजमेंट से हाईएस्ट जो गई 29.78, और एवरेज गई है 20.69। कंसल्टिंग से गई है, हाईएस्ट गई है यहाँ पे 23 एलपी है, और एवरेज गई है 18.30। सेल्स और मार्केटिंग से आपका 31% हाईएस्ट गई है, और एवरेज गई है यहाँ पे 20.27, और हाईएस्ट जो गई है ऑपरेशंस में वो 36 गई है, और एवरेज जो गई है 24.90 एलपी। ठीक है, यहाँ पे सबका परसेंटेज भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे गई है वो आईटी एनालिटिक्स से गई है, ठीक है, 41% हाईएस्ट। यहाँ पे वही मैं बताया हूँ, डोमेन वाइज आप लोग देख सकते हो, आईटी एनालिटिक्स से 41% हाईएस्ट, कंसल्टिंग से आपको 23%, ऑपरेशन 36%, फाइनेंस से 27% हाईएस्ट है, सेल्स एंड मार्केटिंग 31%, जनरल मैनेजर 29.78, और ये सब प्रोमिनेंट रिक्रूटर से कैप जेमिनी है, आईटी एनालिटिक्स से एमएक्यू सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन से आपको अमेजोन देखने को मिल जाएगी, जेनपैक मिल जाएगी, जेनपैक, और सेल्स एंड मार्केटिंग से आपको यहाँ पे आदित्य बिरला, बर्जर, रिलायंस, आईबीएम, सैमसंग। जनरल मैनेजमेंट से आपको आदित्य बिरला, एबर्ट, बॉश, शोभा, रिलायंस। फाइनेंस से आपको सिटी बैंक, एचएसबीसी, आईसीआई रिक्रूटर्स, टाटा कैपिटल, यस बैंक, ठीक है। कंसल्टिंग में आपको एवेलॉन, ईवाई, इन्फोसिस, रेड्स, ठीक है, मैकेंजी एंड कंपनी, ये सब आपको देखने को मिल जाएगी। जो मैं लास्ट में बताया ये सब आपको यहाँ पे एक आपको एवरेज और टॉप 10% में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
ना मैं बात करूँ यहाँ पे पीजीपी फॉर एचआर, जो हाईएस्ट गई है यहाँ पे 22 ये गई है, हाईएस्ट एलपीए। एंड एवरेज जो गई है यहाँ पे 19.18 गई है टॉप 25% बच्चों को। और एवरेज जो सीडीसी गई है वो 15 गई है। और जो मीडियन गई है यहाँ पे 16 गई है। 25% इंक्रीज इन हाई सीडीसी हो रही है। और यहाँ पे जो रोल्स ऑफर की जा रही है यहाँ पे एचआर कंसल्टेंट की कर रही है, एचआरटी एनालिस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी, एचआर रिक्रूटमेंट मैनेजर, एसोसिएट टैलेंट एंगेजमेंट, एसोसिएट एल&डी, एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड पीपल ऑपरेशंस। एंड ये है फाइनल प्लेसमेंट की रिक्रूटर्स जो आई हैं। एबर्ट, आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, अडानी, amazon, एस्ट्राजेनेका, ठीक है, एवलॉन कंसल्टिंग, एक्सिस बैंक, ईवाई, पैक्सपैन, जेनपैक्ट, एचएसबीसी, एल एलबीडी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जस्ट पे, जेपी मॉर्गन, ठीक है, आईबीएम, शोभा, मोर, एमटीआर, एम्फेसिस, मॉर्गन स्टैनली सॉल्यूशन, सैमसंग, टाटा एआईजी, वेल्स फार्गो, टीबीएस, ये सब सारी आपको कंपनीज देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज का IM3G के ऊपर वीडियो। आई थिंक आप लोग को आप IM3G के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। एंड आप लोग को आई थिंक यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी IM3G के बारे में। और आप अगर आप लोग कोई भी डाउट है इस आईएम को लेके या किसी भी आईएम को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हम लोग की मैंने ऑफिशियल आईडी दे दी है, ठीक है। वहाँ पे जरूर फॉलो कर देना, ठीक है। एंड जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आप लोग को डेली अपडेट्स मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।